टूट गई तेरी आस सकीना, टूट गई तेरी आस, खून मेरा बहता है मेरे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ज़हीर भाई के घर पे। उनके डोर के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। अभी हम लोग नॉक करने वाले हैं, तो आप देखिए कैसे मिलते हैं और कैसे दिखते हैं ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरे फहमी भाई यार, सर आ गए आप। अरे भाई आप बड़ा मोहब्बत आपकी। आप तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है भाई। ये हमारे फहमी भाई आज ताज पैलेस हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत दिन से मुलाकात की बातें चल रही थी, लेकिन मसाइल रहते हैं। भाई इनको ढूंढने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात है मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। चलिए आगे वीडियो दिखाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहुंच गए हैं हमारे जो फेमस नौहा खान और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं ज़हीर अब्बास ज़हीर के घर पे, जो कि इनका यहाँ मुमरा हम लोग ने बहुत मेहनत करके इनको कांटेक्ट किया था। 15 दिन लगे थे हमें इनसे कांटेक्ट करते करते, आज उनका टाइम मिला है। तो भाई आपका बहुत कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहें। फहमी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतनी दूर से सफ़र करते करते आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। हम लोगों की बात करीब 15 दिन से हो रही है, और मसलन ऐसे थे कि मैं मसरूफ़ियत रिकॉर्डिंग में भी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सारे नौहे खान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी नौहे की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हैं। तो एक मसरूफ़ियत वो नौहे की थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादी ने मुझे अपना खुद का एक बिज़नेस दिया मोजिटो किंग का, तो मोमिन जानते हैं, तो उसमें भी मसरूफ़ियत है। तो इन भाई से बहुत दिनों से कांटेक्ट हो रहा था, और भी अदर बहुत सारे हैं ऐसे जो चैनल जो कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने की। फहमी भाई, मैं बहुत मशगूल हूँ, बहुत मोहब्बत आपकी कि आप इतनी दूर से, करीब आप 50-60 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए, बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं आने में, बाई कार ट्रैवलिंग सफ़र आप लोगों को मालूम है कितनी मुश्किल होता है। तो ये आए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। शहज़ादी इनकी नौकरी कबूल करें। जी, आपने यहाँ पे हमें बुलाया, ये बहुत बड़ा एहसान आपका। नहीं सर, शहज़ादी आपके पास हमें पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा सर, इसलिए हमने भी थोड़ा सा आपसे टाइम मांगा, तो आपने दिया। क्या है कि वक्त की बात नहीं होती है, सबसे बड़ा मसला है कि रिकॉर्डिंग है। जी, और जी। जो शायद मेरी ज़िंदगी का पहला एम होता है कि मैं नौहे खानी को कंप्लीट कर लूँ, और मुमनीन ये जानते हैं कि मैं नौहे खानी को बहुत सादगी और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ता हूँ। मुझे किसी भी तरीके का शोबाजी या किसी तरीके का कुछ ऐसा दिल में नहीं रहता, मैं बस पढ़ता हूँ शहज़ादी के करम से, और उनका ये एहसान है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे भाइयों की मोहब्बत है कि आप इतनी दूर से आए, और इस वक्त हम लोग एक दूसरे से रूबरू हैं, वैसे भी नौहा बहुत ही फेमस चल रहा है। ये शहज़ादी का करम है। जी जी, कि मुमनीन सुन रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा 1 मिलियन से प्लस व्यू आ चुके हैं वो आपके। जी, इसका क्रेडिट मैं अपने अंजुमन फैज़ हुसैन, अपने गांव के जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, ख़ास करके इसमें अज़ादारी चितौड़ा, और एक नौहे खान इसमें जिनका उन्होंने मुझे नाम लेने के लिए मना किया है, बट लेकिन मैं नाम लेता हूँ। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की शख्सियत शहीद अमीर हसन आमिर, जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट किया, बहुत मेहनत की है हमारे लिए उन्होंने। शहज़ादी इनको भी सलामत रखें। हमारे अंजुमन के सदर सेक्रेटरी, और ख़ास करके हमारे अकील भाई, जो वाकई में उनको एक फ़रिश्ते की तरह वो हमारी ज़िंदगी में थे। क्योंकि मैंने नौहे खानी का कुछ दिन मैंने नौहे खानी की थी, तो दिमाग में आया था कि नहीं यार, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे आगे। लेकिन उस बंदे ने, फहमी भाई, ब्याज लेके आया, वो ख़रीद के अपने पैसे की। जी जी जी। और उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि देखिए, मैं उस बंदे के जिसकी बात कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बहुत मेरा मतलब ख़ास है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, उसके लिए कि वो ऐसा है वैसा है। जी जी। तो सो आई थिंक वो बंदा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी जान है वो, मेरी फैमिली के बाद, और भी जो अजीज़ हैं बच्चे हमारे, उनके बाद वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी क्लोज हैं। शहज़ादी उसको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजें। तो उसने मुझे ब्याज दिया, बैठ के कलम से लिखवाता था कि ज़हीर भाई लिखो यार, पढ़ो, तुम पढ़ लोगे। तो बट ऐसे ऐसे करके इंशाल्लाह फिर, और हमारे एक नौहे खान अरसामक हैं, रज़ी हसन साहब, जी जी, सोनू साहब हैं, कासिम अब्बास उनका नाम है, उन्होंने मेरा सपोर्ट भी बहुत किया, और आज माशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। और इन सब की वजह से शहज़ादी का करम तो होता ही है, खुसूसन उनका करम होता है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप एक लफ्ज़ नहीं बयान कर सकते अहले बैत
अलैहिस्सलाम के जिक्र में। तो बस यही है कि चल रहा है सफ़र, और जब तक ईमानदारी से चलेगा चलाते रहेंगे, जिस दिन दिमाग में कुछ ऐसा आएगा तो फिर इंशाल्लाह रोक देंगे। तो ये बताइए कि सबसे पहला नोहा आपने किस टाइम पढ़ा और कितनी मतलब आपकी एज थी जब आपने ये नोहा पहला मैं पढ़ा? 9 साल का था, 9 जी, साल जी। या 10 साल के आसपास था शायद। मुझे अगर कहीं गलत होगा तो फिर उसके लिए माजरत चाहूँगा मम्मी से अपने। मैं एक नोहा आया था नदीम रज़ा सरवर साहब का, शायद वो लीजेंड जी, नोहा, जी। वो लीजेंड नोहा खान है, हाँ, हाँ। और उनका एक वो आया तो था। काफ़ी फेमस हाँ, है, वो बहुत एक ही लीजेंड मशहूर नोहा है। खान जी, है। जी। तो उन्होंने हाथ पे कंगना जो बंधाना, भैया मुझे भूल न जाना, सर पे जी। अगर सेहरा सजाना, और अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। ये नोहे मैंने सुने थे, तो यहाँ से मैंने पर्चे उर्चे पे लिख के, कागज़ वागज़ पे लिख के अंजुमन में अपनी पढ़ते रहता था। पढ़ते पढ़ते तो मेरे सदर सेक्रेटरी थे जो अंजुमन फैज़ हुसैन अरसावा अम्बेडकर नगर के, जी, जी। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं तुम ज़हीर पढ़ सकते हो और थोड़ा मेहनत करो। करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन का सपोर्ट और दोस्तों का सपोर्ट। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में आमिर हसन आमिर जैसा अगर किसको गुरु या उस्ताद नहीं, मिल नहीं, जाए वो तो फिर काफ़ी फेमस मतलब है। बहुत बड़ी जी, जी। खुशकिस्मती मेरी है कि मैं उनके जैसे नोहे खान के का हाथ मेरे सर के ऊपर है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। जी, और जी। पढ़ रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। जी। मैं उनके साथ साथ और भी बहुत सारे नोहे खान हैं फहमी भाई, उनसे भी सीखता हूँ। जी, क्योंकि जी। रात में नहीं, मुझे, सीखना तो ज़रूरी है क्योंकि आप क्योंकि आप सीखोगे मुकम्मल जितना। कभी नहीं हो जी, सकते। हाँ, जी, जी। आप अगर अपने आप ये को, मतलब कैसा है, ये समंदर है, हाँ, जितना आप गहराई में ढूंढोगे उतने ही आपको अगर मोती मिलेंगे। अगर मैंने जी। अपने आप को ये समझ लिया कि मैं मुकम्मल हो गया, उसी दिन मैं अपने आप को आपको समझ खत्म, लीजिए कि हाँ। हाँ, फिर मैं मतलब उस दिन आप समझ लीजिए फेल्ड हो गए। हाँ, हाँ, मेन कैसा एक ये आप जितना सीखोगे उतने ही अच्छे होते हाँ, जाओगे, तो निखरते ये जाओगे। चीज़ है। और सबसे बड़ा मामला ये होता है नोहे खानी में, जी। आप नोहे खान अपनी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नज़र में बढ़िए, उनकी जी। नज़र में नोहे खान बनिए, हाँ। और मोमिनीन की नज़र में एक अच्छा इंसान बनिए। जी, नहीं, इखलाक तो आपका वो माशाल्लाह अगर बहुत ही फहमी भाई बेहतर है। आपके अंदर नहीं है, जी, आप जी। कितने भी बड़े नौहे खान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, लेकिन आपकी इज्जत नहीं रहेगी, नहीं, नहीं, ना वो तो शहजादी की जाहिर नज़र में रहेगी, ना जी, लोगों जी। की नज़र में रहेगी। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आपकी अपने घर में इज्जत हो, फिर आपकी लोग बाहर इज्जत करेंगे। तो जिंदगी में आपका सबसे खूबसूरत नोहा और सबसे पसंदीदा नोहा कौन सा रहा? मैं अपनी ज़िंदगी में नौहे मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, जी, जी, जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो। बहुत करीब नौहा मेरे एक सफ़र तमाम हुआ। अच्छा। मतलब वो नौहा असर अरसानवी साहब ने, मौलाना को सलामत रखे, जी। मौलाना असर अरसानवी साहब हमारे गांव के ही हैं, वो मौजूद जी, थे। जी, जी। उन्होंने कह के दिया था, उन्होंने बहुत सारे नौहे दिखे, और मेरे नौहे की शुरुआत भी उस बंदे ने ही मतलब उन्होंने की है जो असर अरसानवी साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। तो उन्होंने कि ये बोले सिफ्ते पैगंबर सफ़र तमाम हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, फिर तू कौन है बीबी, आ जाओ असगर, और बहुत सारे मजबूर है बेटा, ऐसे ऐसे नौहे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शहजादी ने अता करते चले गई। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे याकूब जारचीवी साहब का साथ मिल गया, मतलब असर अरसानी साहब हाँ, की थोड़ा जी, जी। सेहत से मसला हो गया उनका। हाँ। तो शहजादी ने मुझे रुकना नहीं था, और मैं बहुत परेशान था समय में भाई कि यार अब आगे करूं क्या, नौहे कलाम कहलवाऊं कैसे, क्योंकि जी, जी। मसरूफियत शायरों की बहुत रहती है। नहीं, वो है तो ना? हम भी समझ रहे हैं। तो हाँ, याकूब जारचीवी साहब मुझे मिले, और उन्होंने फिर मुहर्रम आ रहा है, जी। फिर एक जनाब ज़ैनब का नौहा था, बहुत ज़बरदस्त नौहा। उन्होंने कहा था कि मर जाएगी ज़ैनब, फिर गमखार मर गई, फिर ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने मुझे टूट गई आस, जी। फिर टूट गई आस तेरी सकीना, फिर कहानी सुनो सकीना रोती है, बहुत मतलब ऐसे नौहे दिए उन्होंने। शहजादी सकीना मौला अब्बास से रिलेटेड मैंने बहुत नौहे पढ़ डाले। जिससे आपको सबसे ज़्यादा पहचान मिली वो नोहा कौन सा था? टूट गई तेरी आस सकीना। तो जरा हमें कुछ कलाम हमारे हाँ, जितने व्यूअर हैं उनको वो भी कलाम सुनाओ। मैं सुना देता हूँ फहमी भाई जी। आपको, लेकिन वो कलाम की खुसूसियत ये थी जी। कि वो न नौहे की कोई प्लानिंग हुई थी, न उस नौहे के लिए कोई तैयारी की गई थी पहले से। बस ये था दिमाग में कि टूट गई आस, जो हमारा पहला आया था नौहा, टूट गई आस, वो मौला अब्बास और शहजादी सकीना से था। जी, जी, जी। तो उस नौहे को दिमाग में रखते हुए सोचा गया था कि यार किसी तरीके से टूट गई आस ये हो चुका है, तो अब इस पर क्या किया जाए, क्योंकि टूट गई आस शहजादी सकीना ने तो मतलब खैमे के दर पे जो पूजा लेके बैठी थी वो इंतज़ार कर रही थी। जी, जी। तो कोई ना कोई ऐसा जवाब, तो मौला अब्बास को भी तो एहसास हुआ जब शहीद हुए थे, तो उनकी भी ये चाहत थी कि पानी पहुँचे खैमे हुसैन तक,
प्यासे बच्चों तक शहजादी बाली सकीना जो उनकी भतीजी थी उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा चाहा है। हाँ मतलब अगर उन्होंने शहजादी सकीना को अपनी बेटी भतीजी नहीं समझा, बेटी समझा, जी जी तो उनके लिए पानी लाने की चाहत कितनी रही होगी, तो वो भी एक एहसास लोगों तक पहुंचाना था। हाँ, ये काफी पॉपुलर तो भी हुआ ये टूट गई नवा। तेरी आस सकीना। अब जी। ये देखिए, टूट गई आस मौला अब्बास यहाँ से था, अब टूट गई तेरी आस सकीना मौला अब्बास कहाँ से कह रहे हैं, दरिया से जब शहीद जी हुए। जी तो टूट गई तेरी आस सकीना पैना लेके आ नहीं पाए थे, तो उसमें एक याकूब भाई ने कहा था कि मश्क में देखा तीर तो बोले रोते हुए अब्बास, जी। टूट गई तेरी आस सकीना, टूट गई तेरी आस। फिर उसमें था बंद था कि तेरे लिए दरिया से पानी लेकर आ नहीं पाया, मश्क से पानी बह गया तेरी मश्क बचा नहीं पाया, हाय तू प्यासी रह गई पानी तुझको पिला नहीं पाया, सकाई का फर्ज ये तेरा सका निभा नहीं पाया, कैसे जिए अब्बास भला अब कैसे जिए अब्बास, टूट गई तेरी आस सकीना टूट गई तेरी आस, खून मेरा बहता है मेरे दिल के जख्म हरे हैं, आंख में है एक तीर मेरी और मेरे हाथ कटे हैं, सर जख्मी है सीने के अंदर भी तीर लगे हैं, पास अलम के खाक पे मेरे दोनों हाथ पड़े हैं, कैसे जिए अब्बास भला अब कैसे जिए अब्बास। माशाल्लाह। तो ये कलाम वाकई में एक दिल को हिला देने वाला था। इसमें बहुत ही दर्द बहुत और एहसास जो बहुत फील था। ये दोहे को जब हम शूट कर रहे थे, जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मतलब एक अलग सा मतलब एक ख्याल और शहजादी सकीना मौला अब्बास का ये कलाम सुनने के बाद मेरी आंख में थोड़ा सा ये भाई अजमत भाई और जाहिद भाई महसूस चित्तौड़ा के जो शूट कर रहे थे, वो लोग मतलब बिल्कुल सर पे हाथ रख के बैठ गए थे कि यार ज़हीर भाई क्या मतलब इस कलाम में कितनी दर्द और फील डाल दिया है आपने कि ये शेर को पूरे नौहे को खोल दे रहा है एक शेर। तो ये मैं अपनी नहीं शहजादी कबूल करने वाली वो हैं टी वज़ादारी चित्तौड़ा, हमारे शायर याकूब जारचवी साहब को भी मौला सलामत रखें, उनकी मेहनत है ये। जी जी। और बाकी फिर मुमनिन ने मोहब्बत दी और नहीं ये तो आपका नौहा तो वाकई में जो हिसाब से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये सब मोहब्बत है सर, ट्रेंडिंग लोगों की है। मैं सब मुमनिन के लिए दुआ करूंगा। लोग इस पे मतलब रील भी बनाते हैं। हाँ। पर मैं गुजारिश करूंगा रील को देख के भाई मैं गुजारिश ये करूंगा, जी। आप बिल्कुल आप उस चीज को आपने देखे और काफी 15 दिन 20 दिन से हम लोग का, 20 दिन नहीं मुझे लगता है एक आध महीने से हम लोग का कांटेक्ट इस मामले पे था कि मुलाकात हो और बात की जाए। तो मैं मुमनिन से अपने तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर जितने मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे बड़े, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर नौहे पे रील बना रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक की कोई बॉटल या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह या ऐसे फनी माहौल में ना बनाए जिससे कि दूसरे लोगों को मैसेज गलत जाए कि पढ़ा जा रहा है मसाइल और फिर आप लोग इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत सी ऐसी वीडियो देखा जो ट्रक में चल रहे हैं और ट्रक में है वो एक बार चलो ट्रक में चल रहे हैं तो वो एक शहजादी का करम है, वो तो समझ में आता है कि ड्राइविंग करते वक्त नौखानी चल नहीं मेन कैसे उसमें फिर इशारे जो मस्ती वाले थे वो नहीं होना चाहिए। मैंने एक दो वीडियो ऐसी देखी भाई कि जो एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी, मुझे नहीं सबको कर दी है, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक लिए हुए हैं और एक बंदा सिगरेट पी रहा है और वो नौहा टूट गई तेरी आस सकीना चल रहा है। जी टूट गई आस का तो ऐसा भाई अगर आप करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करिए, क्योंकि ये अहले बैत की शान में मतलब ये गुस्ताखी हो रही है। उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप हम नौहे खानी कर रहे हैं खुलूस से, हुर कत्ल हुआ कासिम अकबर गए मारे, अम्मू भी मेरे सो गए दरिया के किनारे, मैं सदा दूं किसको, मैं बुलाऊं किसको, मैं बहुत प्यासी हूँ ये बताऊं किसको। अब इस पे आप या तो अलम लगाइए या तो मश्क सकीना की कोई शहजादी सकीना का कुछ लगाइए या तो कुछ भी, या आप खुद बैठ जाए गिरिया करते हुए। वो इमोशनल मतलब कैसा ये थोड़ा सा फेस पे सैडनेस। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बस खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी टीम सैयद ज़हीर अब्बास की पूरी टीम अरसावा की आप लोगों से गुजारिश कर रही है अंजुमन फैज़ल से कि ऐसी कोई वीडियो ना आप लोग बनाएं कि जिससे अदर धर्म के लोग ये समझ जाएं
कि ये लोग बस ऐसे ही मस्ती के लिए नोहा पढ़ते हैं। जी। नोहे का मतलब है, मकसद है गम, शहजादी के मसाइब को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। उन्होंने हमें चुना है तो हम इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, बसत खुलूस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी वीडियो ना बनाएं, और किसी को भी अगर मेरी बात से किसी भी तरीके से कोई ऐसा लगे कि बुरा, तो मैं उसके लिए माजर चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग बना रहे हैं, बट ऐसी वीडियो ना बनाएं जी, जिससे ऐसा ना करिए। हाँ। आपको ये देखिए कि किस जगह पे पढ़ा गया, किसके लिए पढ़ा गया, ये आपको जानना मैं इस जरूरी है। चैनल के जरिए से, फहमी भाई के चैनल के जरिए से गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें आगे। अरे और बहुत मतलब बेहतरीन वीडियो ये आप लोगों तक, आज़ादारी का एक चैनल इन्होंने बना रखा है। इंशाल्लाह वो मुहर्रम में उस चैनल को भी प्रमोट कर देंगे, आप लोगों तक मंजर आम वो हो जाएगा सोशल मीडिया पे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से वीडियो को शेयर करें और नौहे को नौहे की तरीके से सुने और नौहे को पुरसा पेश करें शहजादी को। इसके आगे आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो हम लोग जो बनाते हैं। ये बताइए आप, ये तो आपका हो गया जो, और पीछे जो जिंदगी है आपकी, जो जैसे कि आपका कुछ अलग, आप घर चलाने के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, हमारी एक मोजिटो किंग की अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दो है, मोजिटो किंग शॉप है हमारी है। एक रेती बंदर चौपाटी मुमरा पे कलवा, एक है MM वैली पे। जी। ये दोनों शहजादी ने मुझे अता कर रखी है, मौला अली के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में। मैं नौहा खानी का मकसद क्या है कि नौहा खानी में, नौहा खानी मुझे पहले है, फिर मेरे पास ये मेरा एक बिजनेस है जी। तो इसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मोजिटो किंग शॉप ब्रांड, एक लोग आते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको फहमी भाई वो जरूर, मैं वो जरूर पीना चाहूंगा, क्योंकि मेन कैसा आपका वो मैंने भी सुना है कि बहुत ही जबरदस्त आप जो बनाते हैं मोजिटो का जो टेस्ट है आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वो मैं पी के भी देखना चाहूँगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा कि ज़हीर भाई की शॉप कहाँ है। वो हम रात में जाएंगे क्योंकि अभी धूप का टाइम है, तो इस वजह से हम लोग अभी, ये शाम को ही खुलती है करीब 7:30 बजे, ये जाएंगे भाई। अभी आज संडे है इसलिए तो हम वहाँ रात में आपको दिखाएंगे। मैं इंशाल्लाह इनको बहुत ज़बरदस्त एक सॉफ्ट ड्रिंक इसका अलग से मैं सोच रहा हूँ कि वो जो मोजिटो का है वो अलग पार्ट में कर दूंगा ताकि आप उनकी दुकान भी देख सके। और नौहे खानी में मैं सारे नौहे खान जितने भी नौहे खान हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा ज़हीर भाई कि आप कहीं गए हो और आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि भाई यहाँ आना नहीं चाहिए, ऐसी कोई जगह थी आपकी? नहीं सर, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये बहुत मोहब्बत लोगों की है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़, ऐसा मैं ट्रैवलिंग कार से भी किया हूँ जी, बहुत सारी ट्रैवलिंग फ्लाइट से भी किया हूँ, लेकिन मैंने ना आज तक फ्लाइट की फ़ोटो कभी डाली, क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन में आप क्या डालना चाहोगे? नहीं कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था? नहीं सर, मैं हमेशा बहुत चाहूँगा एक गली के अंदर अगर एक अज़ादार है वहाँ भी पहुँच जाऊँ, और जहाँ पे करोड़ों की अज़ादारी है वहाँ तो मतलब ये हर कोई चाहेगा। मतलब खाली आपको अज़ादारी का मकसद ही यही कि अज़ादारी करना और नौहेखानी करना। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, सबसे पहला आपने जो अपने अंजुमन के अलहदा अलग से कहीं गए पढ़ने, तो कहाँ सबसे पहली जगह कौन सी थी? सबसे पहले मैंने पढ़ा हूँ हरदोई, पिहानी, पिया बाग। यार क्या लोग हैं वहाँ के यार फहमी भाई, मतलब एक अरसावा अम्बेडकर नगर के बाद पिहानी हरदोई। ये मैं अपना मतलब पिहानी को तो अपना एक गांव समझता हूँ यार। वहाँ के लोग, वहाँ के मोमिनीन, वहाँ की ख़वातीनें, हमारी माएँ बहनें एक बेटे की तरह से मुझे समझती हैं और बहुत मज़ा आता है। और दूसरा एक आज़मगढ़। आज़मगढ़ वो शिवली हो या अदर सिटीज़ हो, वहाँ पे मेरे बहुत सारे अजीज़ हैं। निज़ाम वो क्या नाम इनका, अपना जिशान नाज़मी साहब हैं, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और भी नौहे खान वहाँ के हैं मुबारकपुर के अंजुमन में, उनका भी नौहा मैंने सुना था। सुन के वो एक कलाम आया था यार, उनका बाल बिखराए हुए फातिमा ज़हरातों ने, ऐसे ऐसे कलाम मुबारकपुर के अंजुमन ने पढ़ी है। तो मुबारकपुर, आज़मगढ़ और ये शिवली, ये हरदोई, पियानी, बाकी के और भी सिटीज़, इलाहाबाद, उत्तराखंड, बहुत सारे कुछ पढ़ा है मैंने। लेकिन ये मतलब दिल के करीब ये गाँव है। तो कभी कभी होता ना कुछ है तो सब बहुत करीब, पूरे हिंदुस्तान ही एक गुलिस्तान है अपना दोस्त यार भाई सब। पर लेकिन ये दो जगह जब मैं पहुंचता हूँ ना तो फिर मैं ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है, तुम्हें पता है कि नौहे खानी हो या कोई भी फील्ड हो तो आपको अनकंफर्टेबल तो लगना है। जी। लेकिन ये दो ऐसी जगह है कि मैं बिना ब्याज के नौहा पढ़ सकता हूँ। मतलब ब्याज न रहे, मोबाइल न रहे,
तो यार चलो गए, पढ़ दिए आराम से, कोई मतलब दिक्कत घर नहीं। जैसा हाँ, मामला, जी। अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मतलब ये सफ़र अभी आपका आने वाली जो वीडियो है आपकी आएगी, तो कुछ आप उसका हाँ, उसमें इंशाल्लाह फहमी भाई अभी बताना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नौहे रिकॉर्ड हो गए हैं जी, शहजादी के करम से और मोमिनीन की दुआओं के सहारे। इंशाल्लाह आज़ादारी चितौड़ा प्लेटफॉर्म से अपने टाइम पे जैसे नौहे रिलीज़ होते हैं इंशाल्लाह वो टाइम पे रिलीज़ हो जाएंगे। जी। और याकूब भाई ने, याकूब जाटी साहब ने कलाम कहा है, फरहान बनारसी साहब का एक कलाम है, उसको आप सुनेंगे। पहला कलाम याकूब जाटी साहब ये का। मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये किसी को अपना सीक्रेट बताते नहीं, क्योंकि रिलीज होने से पहले कुछ बताते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पर लेकिन मसला कि यार इतनी मेहनत होती है ना, जी, जी। वो मोमिनीन को खुद पता चल जाएगी, ऐसा नहीं। जो हमारी टीम है, जैसे हाँ हाँ इसमें हमारी टीम में गाजी अब्बास हैं, डेजी साहब हैं, अकील साहब हैं, और फिर आरिफ भाई हाँ, हमारे करीब हैं। 15 लोग की टीम है, हाँ, मुझे पता शहबाज चला है। सर हैं, कासिम अब्बास आपसे हैं, कांटेक्ट करने के लिए मुझे आपकी टीम से बात हाँ, करनी पड़ी, फिर हाँ, वहां से अहमद मुझे रजा लगा- हैं। जी जी तो ऐसे हमारे रजी हसन साहब हैं, और फिर मिसम भाई हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद हसन जो जी, जी। अंजुमन के 72 ताबूत के हैं, इसमें और हैं, और भी बहुत सारे, जिशान भाई एक हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी पूरी टीम से ये बात होती रहती है, उनको मालूम है क्या कलाम पढ़ा गया है, क्या होने वाला है। आज़ादारी चितौड़ा के अजमत भाई, जाहिद भाई को पता है, और खुसूसन इस नौहे का जो पूरा सिस्टम तय किया है वो अमीर हसन आमिर ने किया है। जी उन्होंने मुझे बिल्कुल मना करके रखा, सख्त अल्फाज में कहा कि ज़हीर आप हमारा नाम कहीं नहीं लोगे, लेकिन लेना पड़ता है, नहीं, लीजेंड वो है तो वो। अरे उन्होंने वो- अगर मैं हमारे साथ कुछ किया है तो फिर बताना पड़ेगा। नहीं, हमें जहाँ तक पता है कि एक टाइम था कि उनका दौर ऐसा था कि नदीम सरवर को भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके टफ में आ रहे थे। आज भी हाँ। अमीर हसन आमिर जैसा इंडिया के इंसान, समझ लो नदीम सरवर मैं ही आपको मान बता के दूं चलो। सर, हाँ। जो उनके करीब है आमिर हसन जी। आमिर के, सफ़ीर रज़ा आमिर हसन आमिर के, वो उनको ऐसा फील होने नहीं देंगे कि वो अमीर हसन आमिर हैं। वो हाँ, मतलब अखलाक बहुत अच्छा आप है उनसे, मैं इंशाल्लाह आपकी मुलाकात बहुत जल्द करवाऊंगा। 25 जी। मुहर्रम में मैं प्रोग्राम पढ़ता हूँ वहाँ पे उतरौला में, वो एक बड़ी अज़मुश्शान शब्बेदारी करते हैं वो। इंशाल्लाह आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा उनसे, और आप मिलना, और फिर आप देखना कि आप मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि ये नौहा खान, इतने बड़े नौहा खान, इतने लीजेंड, और किस तरीके से हाँ, ज़मीन पे मतलब रह के- हाँ, वो भाई मतलब- वो अज़ादारी में पैर में चप्पल नहीं रहती है मेरे भाई के, और जी, वो जी। पूरी अज़ादारी कर डालते नहीं हैं। नहीं नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि उन बहुत उनसे- मतलब उनको देख legend के हैं, लोग लोगों सीखते को हैं सीखना ऐसा। चाहिए। हाँ, जी जी, आप जैसे बता रहे हो, मतलब आप भी हाँ, उनको देख के वो सीखना। अर्श पे थे, अर्श पे हैं, अर्श पे ही रहेंगे, हाँ, क्योंकि लेकिन- उन्होंने ऐसे ऐसे कलाम पढ़ दिए ना, जी, इंशाल्लाह आने वाली नस्लें याद रखेंगी। नहीं, बहुत से कलाम उनके आदमी क्या टूट हुसैन जाएगा। आपको हिंदुस्तान हाँ, बुलाता ये है, सब काफी फेमस मेरा हुआ था। बच्चा मेरे मौला का ज़ादार जी, बने, जी। उनका सबसे ज्यादा मुझे वो पॉपुलर नोहा याद है, वो हुसैन आपको हिंदुस्तान बहुत बहुत ही वाकई में बहुत ऐसे ही कलाम जबरदस्त उन्होंने चला पढ़ था। दिए हैं लोगों को। हमारे हाँ, जी मैं फहमी भाई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप, मैं सीख रहा हूँ, सबको सीखने की ज़रूरत है उनसे, नहीं, और नहीं, उन्हीं वो तो से है। नहीं, जितने भी लीजेंड नौहे खान हैं, तो चाहे खुर्शीद भाई हों, हाँ, खुशी या रसूल। वो भी एक अपने आप हाँ, में नहीं, नहीं, किताब वो है भाई, सही बात। उनसे आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए, अमीर हसन आमिर से पढ़ने की कोशिश, क्योंकि जब तक आप किसी को अपना बाप बनाएंगे नहीं, तब तक आप कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं, बाप बन के आप तो कभी नहीं चल पाएंगे, आपको बेटा बनना ही है। जी तो जी जब जी, आप बेटा बनेंगे तो तभी आप आप सीखेंगे, सीखेंगे। हाँ, जी जी जी। वरना आप नहीं कर पाएंगे कुछ। आप सोचो कि मैं बन गया हूँ, तो फिर तो लोग पता नहीं कितने नहीं, बड़े घमंड तो नहीं जरूरी, ये आजादारी आप कर रहे हो, घमंड एटीट्यूड की नहीं आना जरूरत है चाहिए यहाँ पे, तो इसमें। नहीं होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं बड़ा नौहे खान हाँ, हूँ, मेरी अंजुमन बड़ी है। नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं भी नौहे खान जिनके मैं अंदर मोमिनीन बहुत को ज्यादा- इस 2026 में एक मशवरा, अपना छोटा भाई समझ के आप लोगों को, मैं आप लोगों को, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ लें, लेकिन मैं कहूँगा कि इस मज़ादारी, इस मुहर्रम में आप लोग चाहे नौहे खान बड़े हों या छोटे हों, सबकी इज्जत करिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, सबके कलाम को सुनिए। बहुत मेहनत होती है फहमी भाई, नहीं नहीं, ये मेहनत आप नहीं समझेंगे। एक एक साल की नौहे, 5-5, 2-2 नौहे, 6-6 नौहे जो कर रहे हैं, मैं 2-3 कलाम करता हूँ, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि वो मेहनत होती कितनी है। जी जी, तो उसको आप लोग ऐसा ना करिए कि ठीक है हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा पढ़ दिया नौज़बिल्ला, बुरा कोई भी नौहे खान बुरा नहीं पढ़ता है, अच्छा नहीं पढ़ता है, सब शहजादी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कोई किसी से कम नहीं होता है। सबका अकीदा अलग अलग है, वो कैसे कर रहे हैं क्या नहीं ये तो कर रहे हैं। शहजादी देख रही है ना, हाँ, वो हमारी मैटर बीवी, करता है main। मैं उनकी अदालत लगी है ना। हाँ, वही मैटर ही करता है, उनका अकीदे तो पे मैटर करता आप है। पढ़े, हम्म। आप, हम बता रहे हैं जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं,
हम अगर बिजनेस में मेहनत नहीं करेंगे तो उसका सिला मिलेगा हमें? नहीं। आप मेहनत करिए, सिला देने वाला ऊपर वाला बैठा है। तो आप नौकरी करिए, सिला देने के लिए शहजादी अहले बैत हैं। जी जी। बाकी हमारी आपकी नज़र में हम लोग एक अच्छे इंसान, एक अच्छे दोस्त रहें, बस ये बड़ी बात होती है। तो चलिए, मोजिटो किंग की शॉप पे तो इनको आना है आज इंशाल्लाह। ये शाम में मोजिटो किंग MM वैली पे फहमी साहब आएंगे। ये और आपको दूसरी वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट के हो गई है। हाँ, तो वो भी आपको बड़ी next बड़ी वीडियो में- तवील, बड़ी जी, लंबी जी। हो गई। खैर, और लेकिन भाई से मिलके बहुत मुझे दिन बाद सच बता रहा हूँ, मुलाकात मैंने हुई। पहली बार मिला है भाई से मिल के, जो खुशी हुई है मुझे, यकीन मान लो, इनका अखलाक, इनका किरदार और इनका जो बात करने का लहजा है वो काफी खूबसूरत है और काफी बेहतरीन है। तो ये आप भी सब एक बार, मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से सीखा। उन्होंने मुझे जी। बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की। खास करके पूरा अम्बेडकर नगर मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मेरे भाई, माँ बाप की सब इज्जत करता हूँ और सबको अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अंजुमन फैज़ हुसैन की तरफ से सलाम कहता हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और मिलजुल कर आज़ादारी करें। चलिए ख्यालों में रखिए, दुआओं में रखिए, और भाई के इंशाल्लाह नौहा आएगा 2026 मुहर्रम का, बहुत सुकून से और बहुत अच्छे से सुनिएगा इंशाल्लाह। गिरिया इतना करेंगे आप कि आप सोचेंगे नहीं कि इस कलाम को शहजादी ने कैसे अता किया याकूब भाई को, उन्होंने कहा है। तो ये मेहनत है, उसको ये ध्यान जरूर देखना। इनके पेज है ज़हीर अब्बास ज़हीर, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए, फेसबुक है इनका सैयद ज़हीर अब्बास ज़हीर, ज़हीर अब्बास अरसावा। हाँ, अरसावा के नाम से है। तो आप जाके उसको फॉलो करिए और यहाँ पे भी फॉलो करिए फेसबुक पे, और इनका सपोर्ट करिए। और आगे इनके नौहे भी वहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ भी वॉच कर सकते हैं। अब हम लोगों को इजाज़त दे फहमी भाई, शॉप पे भी जाना है सर। चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी शॉप पे। चलिए खुदा हाफिज़।